वेलकम बैक क्लास। अब बेटा जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था, अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं प्राइम नंबर्स की मदद से हमने वो सीख लिया है, करेक्ट। अब हमारे लिए ये चैप्टर एकदम ही सिंपल हो जाएगा। सो नाउ लेट अस एंटर इनटू द चैप्टर। द चैप्टर्स नेम इज HCF एंड LCM एंड एक कंजंक्शन है बेटा, यानी HCF और LCM दो अलग अलग चीजें हैं जिन्हें हमें इस एक चैप्टर में सीखना है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि HCF का मतलब क्या होता है। मतलब तो दैट इज फर्स्ट HCF, इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H for highest, C for common and F for factor। इसका ना बेटा एक दूसरा नाम भी है जो आपको स्टैंडर्ड 7th में सिखाया जाता है, GCD। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और ये सब एक दूसरे के ना बेटा समानार्थी है, सिनोनिम्स है। हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों का मतलब एक ही होता है, कॉमन कॉमन रिपीट हो गया, और फैक्टर और डिवाइजर का मतलब भी एक ही है। इसका मतलब आप HCF लिखो या GCD लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 6th में HCF फाइंड करोगे और 7th में GCD फाइंड करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, because HCF and GCD both means the same। दोनों का मतलब एक ही है, बस अलग अलग वर्ड है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो 3 सिंपल स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। अब जैसे कि क्वेश्चन में आपको 12 दिया है और 16 दिया है, अभी तक हमें सिर्फ एक एक नंबर को ही फैक्टराइज करना था। हमने प्रीवियस 7 सम हमने सॉल्व किए और सातों सम में हम लोगों ने सिर्फ एक नंबर को ही फैक्टराइज किया। लेकिन अब हमारे पास 2 नंबर होंगे या 3 नंबर होंगे, तो घबराना नहीं है। 2 नंबर हो या 3 नंबर, जो भी होगा वी विल। लेकिन याद क्या रखना है, फर्स्ट के फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, यानी कि 12 और 16 के प्राइम फैक्टर्स को हम लोग फाइंड करेंगे, करेक्ट। नंबर 2, सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। सर्कल द कॉमन फैक्टर्स मतलब कि जो नंबर 12 के टेबल में या 12 के फैक्टर्स में और वही नंबर 16 के फैक्टर में भी रिपीट होना चाहिए। मैं जब सॉल्व करूंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। और एंड में लिखा है राइट एनी वन लाइन ऑफ सर्कल्ड फैक्टर्स एंड देन मल्टीप्लाई। कॉमन जो चीजें होती है ना बेटा, कॉमन, उसे सिर्फ एक बार लिखा जाता है, एक बार। दैट इज कॉमन चीजों को हम सिर्फ एक बार लिखना पसंद करते हैं, बिकॉज बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि आप में से बहुत से बच्चे जब ओरल देते हैं, अगर कोई लाइन पूरी की पूरी क्वेश्चन में से रिपीट हो रही है तो आप क्या बोल देते हो, हेंस डॉट डॉट डॉट, वो क्वेश्चन में से आएगा, वो देख लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है। या आप लोग जब घर पे टेस्ट दे रहे होते हो तो डॉट 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 लगा देते हो, क्यों? क्योंकि वो पूरी लाइन क्वेश्चन से आ रही है। तो जो चीज रिपीट होने वाली है, कॉमन है ना, उसे सिर्फ एक बार लिखा जाता है। वो कैसे लिखते हैं बेटा, वो जब हम ये सम सॉल्व करेंगे ना तब, ठीक है। तो नाउ एवरीवन हैज टू सिट स्ट्रेट, वी आर एंटरिंग इनटू द फर्स्ट सम। क्लियर? आपको सबसे पहले तो सिर्फ फैक्टराइज पे ध्यान देना है। जैसा 7 सम हमने पहले किए ना बेटा, एग्जैक्टली द सेम है, लेकिन एकदम शांत, सिर्फ स्ट्रेट। You will leave 2 lines। सबसे पहले आप लिखोगे 12। अब यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, 2, तो
तो हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो आप लिखोगे इधर 2। 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 12, करेक्ट। फिर बेटा आगे, अब आपका नया नंबर है 6 और वापस हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, बिकॉज 2 के टेबल में 6 आता है। तो आप लोगे 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 6, करेक्ट। और फिर आपका नया नंबर है 3। अब 3 जब आया ना बेटा, तो एक बात याद रखनी है कि वो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। तो अब आप किससे डिवाइड करोगे, अब आप डायरेक्टली डिवाइड करोगे 3 से। तो आप लिखोगे इधर 3 1 करेक्ट, यस। ऐसा ही हमने सीखा था। अब बरोबर इसके राइट में थोड़ी सी जगह छोड़ के आप 16 को डिवाइड करोगे, दैट इज फैक्टराइज करोगे। अब यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है बेटा, 6, और जब यूनिट प्लेस पे 6 होता है तो आप उसको किससे डिवाइड करते हो, 2 से। तो लेट अस डिवाइड बाय 2। 2 के टेबल में 16 कब आता है, 2 8 16, करेक्ट, यस। अब आपका नया नंबर है बेटा 8 और 8 2 से डिवाइड हो सकता है, बिकॉज 2 के टेबल में 8 आता है। तो आप इधर लिखोगे 2। 2 के टेबल में 8 कब आता है बेटा, 4। अब आपका नया नंबर है 4, वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 2 के टेबल में 4 आता है। तो आप इधर लिखोगे 2, और फिर 2 के टेबल में 4 कब आता है बेटा, 2 तो 2 और लास्ट में कौन सा नंबर आ गया है, 2, जो सिर्फ और सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा। तो आप इसको लिखोगे 2 1 करेक्ट। तो आपका पहला स्टेप हो गया, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। आपने 12 का भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिया और आपने 16 का भी फाइंड कर लिया। ठीक, अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो बेटा, एक कॉमन लाइन ब्लैंक छोड़ी जाएगी, फाइन, और आप सबसे पहले लिखोगे 12। 12 के सामने आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, करेक्ट। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 12। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, करेक्ट। और बरोबर नीचे विदाउट लीविंग अ लाइन आप लिखोगे 16 और उसके लिए लिखोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, करेक्ट। इतना समझ में आ गया। अब बेटा एक लाइन लीव करोगे और लिखोगे कॉमन फैक्टर्स। क्या लिखोगे, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन का मतलब होता है जो 12 में भी है और 16 में भी है, तो उसे सर्कल करना है, लेकिन लिखेंगे सिर्फ एक बार। ध्यान से देखो, 1 ऊपर भी है, 1 नीचे भी है, तो ये सर्कल करेंगे 2 बार क्योंकि कॉमन है, बट लिखेंगे सिर्फ एक बार, ओनली 1 टाइम। तो हम यहां पर लिखेंगे 1। नेक्स्ट 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है, तो
ये हो गया 2 ऊपर, ये हो गया 2 नीचे, ये है कॉमन, लेकिन लिखेंगे कितनी बार? सिर्फ एक बार। सो मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम लोग ये 2 को भी सर्कल करेंगे? यस करेंगे, लेकिन सर आपने बोला ना कॉमन तो एक बार होता है। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। बहुत बार हमने देखा है बेटा कि हमारे क्लास के अटेंडेंस के रजिस्टर में कुछ बच्चों के सरनेम मैच होते हैं, तो क्या एक सरनेम वाला बच्चा ही उस क्लास में रहेगा? ऐसा कभी होता है? कितनी बार होता है? जैसे कि जैन सरनेम, पटेल सरनेम, शाह सरनेम। अब ये वाले बहुत सारे क्लास में होते हैं, 3-4 होते हैं, तो क्या उनका सरनेम चेंज कर दोगे आप? नहीं ना, है तो है। ठीक उसी प्रकार अगर 2 वापस से रिपीट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना याद रखना 2 ऊपर भी होना चाहिए और नीचे भी, जैसे कि इस केस में है। देखो एक बार 2 ऊपर है और एक बार 2 नीचे है, तो ये हो गया कॉमन, और कॉमन चीजें लिखी जाती है सिर्फ एक बार। फिर आपको कुछ भी कॉमन दिखता है क्या बेटा? नहीं ना, खत्म। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो। डोंट टेल मी ये कॉमन है। मैंने क्या बोला? एक ऊपर और एक नीचे, एक 12 में सर्कल होगा और एक 16 में सर्कल होगा, तो डोंट टेल मी दीस टू आर कॉमन। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। तो आपका करेक्ट आंसर है 4। आप लिखोगे आंसर HCF ऑब्लिक GCD इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या होता है मालूम है बेटा? 4 वो लास्ट टेबल है मैथ्स का जिसमें 12 और 16 साथ में आएगा। आई रिपीट, मैथ्स के अंदर 4 वो आखिरी टेबल है जिसके अंदर 12 भी आएगा और 4 के टेबल में 16 भी आएगा। 4 के बाद मैथ्स में ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 12 और 16 साथ में आएगा। आप चाहिए तो सोच के देख लेना। 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 जा 12। 4 के टेबल में 16 भी आता है, 4 4 जा 16। लेकिन 4 के बाद 5 6 7 8 जितने भी टेबल आपको आते हैं वो सब टेबल देख लेना, या तो उसमें खाली 12 आएगा या सिर्फ 16 आएगा, बट 12 और 16 ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। इसीलिए लिखा है हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन, मतलब वो आखिरी टेबल, वो लास्ट टेबल जिसके अंदर 12 और 16 साथ में आएगा, कॉमन होकर आएगा, दैट इज 4। क्लियर? सिंपल। सबसे पहले आपने फैक्टराइज किया, फिर एक लाइन लीव करके उन फैक्टर्स को नीटली कॉपी किया, फिर एक लाइन लीव करके कॉमन फैक्टर्स, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे सर्कल करेंगे। सर्कल 2 नंबर होंगे बिकॉज दे आर कॉमन, बट हम लिखेंगे सिर्फ एक बार। फिर आगे ऊपर 2 नीचे 2 सर्कल कॉमन, बट लिखेंगे सिर्फ एक बार। अगेन ऊपर 2 नीचे 2 कॉमन, तो सर्कल 2 बार, बट लिखेंगे सिर्फ एक बार। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, तो हमारा आंसर है 4। क्लियर? तो बेटा इस तरीके से अब हम आगे के बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे।